That's Mike, जनता जर्नलिस्ट। जनता जर्नलिस्ट में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। अमेरिका भारत अंतरिम व्यापार समझौते ने भारतीय किसानों के भविष्य को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी है। एक तरफ सत्ताधारी भाजपा सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बता रही है जो किसानों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और किसान संगठन इसे किसानों पर आर्थिक बम करार दे रहे हैं। समझौते के तहत अमेरिका को कुछ कृषि उत्पादों पर शुल्क छूट मिली है, जिससे सोयाबीन, मक्का और तिलहन जैसे उत्पादों के सस्ते आयात की आशंका बढ़ गई है। सरकार का दावा है कि संवेदनशील क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है और किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन विपक्ष इसे अमेरिकी लॉबी के दबाव में लिया गया फैसला बता रहा है, जो लाखों छोटे किसानों की आजीविका पर प्रहार करेगा। फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे, अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। यह समझौता वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच लंबे चले प्रयासों का नतीजा है, जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी में भारत को व्यापार अधिशेष कम करने के लिए दबाव बनाया गया। भारत ने अमेरिकी डीडीजीए से सोयाबीन ऑयल जैसे उत्पादों पर टैरिफ कम करने का वायदा किया है, जबकि अमेरिका ने भारतीय कपास, चावल, मसालों, चाय, कॉफी पर जीरो टैरिफ की पेशकश की है। सत्ताधारी दल के प्रवक्ता इसे जीत वाली डील बता रहे हैं। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता और दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्रों को पूर्णतः संरक्षित किया है। आम बोलचाल में कहें तो जिन क्षेत्रों को प्रोटेक्ट किया गया है, जैसे गेहूं, चावल, चीनी, दालें, मिलेट्स, जवार, बाजरा आदि, उन पर विदेशी आयात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते का प्रारूप अब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत कर दिया है और अब इसके बारे में किसी भी प्रकार के भ्रम की कोई संभावना नहीं रह गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पूरी परिपक्वता, पूरी दृढ़ता के साथ भारत के हितों को सुदृढ़ करते हुए स्पष्ट रूप से कृषि और दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र, यानी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जिन फील्ड्स को प्रोटेक्टेड किया है, अर्थात संरक्षित किया है, जिन पर इस व्यापार का कोई विदेशी आयात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें गेहूं, चावल, चीनी, दाल, मिलेट्स, ज्वार बाजरा वगैरह, वहां से। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह डील किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमने एक्सक्लूजन लिस्ट बनाई है जिसमें दूध, अनाज, फल, सब्जियां जैसे दालें शामिल हैं। इससे निर्यात बढ़ेगा और किसानों की आय दुगनी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पोल्ट्री और डेयरी क्षेत्र को सस्ते फीड से 60 से 70% लागत बचत होगी, जो किसानों के लिए वरदान साबित होगी। आप आज समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान आज अमलाहा में इकट्ठा हो गया है। मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम अमलाहा क्यों आए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत,
आत्मनिर्भर मतलब हमें कोई चीज बाहर से मंगानी नहीं पड़े। और इस बीच जितने समझौते हुए, यूरोप के 27 देशों से हमारे समझौता हुए, अमेरिका से हमारा समझौता हुआ है। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा था, पहले कहा था, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और हमेशा भारत का मान बढ़ाया, कभी देश झुकने नहीं दिया। और दूसरे किसान भाइयों, कई लोग बड़ी हाय तौबा मचा रहे थे कि समझौता होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई पहाड़ टूट जाएगा, आफत आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जो कृषि समझौता अमेरिका के साथ हुआ उसमें भी भारत के किसानों के हितों को पूरी तरह संरक्षित किया गया, रक्षा की गई है पूरी। और इस समझौते से भारत को लाभ होगा। हमारे यहां कोई वैसी चीज नहीं आएगी जो हमारे किसानों को नुकसान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने कहा है कि यह समझौता किसानों पर विश्वासघात है। अमेरिकी सोयाबीन ऑयल सस्ता होने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सोयाबीन किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी। पहले ही एमएसपी से 26% नीचे कीमतें चल रही हैं, अब ऑयल से हालात और खराब होंगे। ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसीलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। संसद सत्र चल रहा है, इस बीच भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई, लेकिन उसके बारे में सांसदों को सरकार से नहीं बल्कि राष्ट्रपति ट्रंप से पता चला। सरकार से नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप से चला। हमारा संसद चल रहा है, नड्डा साहब को मालूम नहीं, यादव साहब को मालूम नहीं, ट्रंप बोल रहा है इस देश को क्या करना, कैसे ढंग से चलाना, वहां से वहीं वो काम कर रहे हैं। सर, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रूक रोलिंस ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील will export more American farm products to India's massive market, lifting prices and pumping cash into rural America. यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं। अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर। इसी तरह समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मक्का उत्पादकों का हवाला देते हुए कहा है कि ट्रंप की नीतियों का शिकार अब हमारे किसान बनेंगे। सरकार ने किसानों से छिपकर यह डील की जो संविधान के खिलाफ है। किसान संगठनों ने दिल्ली बॉर्डर पर धरना शुरू कर दिया है, जहां भाकपा के नेता ने चेतावनी दी है कि जीएम उत्पादों का अप्रत्यक्ष आयात जैविक खेती को खत्म कर देगा। सरकार की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बचाव में कहा है कि यह अंतरिम डील है जो 10 वर्षों में धीरे धीरे लागू होगी। उन्होंने बताया कि अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ 10 साल में कम होगा, जिससे किसानों को समायोजन का समय मिलेगा। इसके अलावा कपास निर्यात पर 0 टैरिफ से गुजरात और महाराष्ट्र के कपास किसानों को $1 अरब से ज्यादा का फायदा होगा। All major crops of farmers, including wheat, rice, millets, soya meal, corn, GM food products, spices, potatoes have been fully safeguarded. We have also fully protected the interests of farmers
producing major fruits, including apples. India's doors have not been opened to dairy products or poultry. The truth is that many of our products किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि ट्रेड डील के संयुक्त बयान ने साफ कर दिया है कि पहली बार भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते का हिस्सा बनाया जा रहा है। कुछ कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क शून्य कर दिए गए हैं। मक्का, सोया जैसे उत्पाद पिछले दरवाजे से प्रवेश कर रहे हैं और आगे शर्तें और ढीली होंगी। आखिर पर्दा उठना शुरू हो गया और हमारा डर सच साबित हुआ। आज इंडो यूएस डील के बारे में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है उसने उन 5 खतरों की पुष्टि की है जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के किसान पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। पहली बात ये कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर अपने आयात शुल्क को 0 कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हिंदुस्तान के मार्केट में अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए कोई जगह नहीं है। देश का किसान अपने खून पसीने की मेहनत से देश का पेट भरता है। देश में पहले ही खाद्यान्न सरप्लस है, ऐसे में अगर बाहर से आयात होगा तो उसका नुकसान देश के किसान को होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो टैरिफ की डील कल अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जिसकी घोषणा हुई मध्य रात्रि को, उसमें कृषि कहां से आया, इसको हम इस पर लेकर सवाल पूछना चाहते हैं। कृषि क्षेत्र में कहा जा रहा है, अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ने और अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा है कि अमेरिका के किसान के लिए बहुत बड़ा ये एक सौदा है और अमेरिका के किसान का उत्पादन, कृषि उत्पादन हिंदुस्तान की मार्केट में 0 टैरिफ पे पहुंचाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा, मगर हमारी सरकार को जवाब नहीं आया। सॉरी, हिंदुस्तान की मार्केट में अमेरिका के कृषि उत्पादकों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, नो वैकेंसी। यहाँ का किसान खुद खून पसीने की मेहनत से अपने देश के का पेट भरने का काम करता है। हमारा तो खुद सरप्लस है। ऐसे में बाहर से अगर आएगा तो उसका नुकसान देश के किसान को भी होगा, देश की अर्थव्यवस्था को भी होगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कृषि क्षेत्र के अंदर इस तरह से अमेरिका से प्रोडक्ट्स लाने का अगर कोई सौदा हुआ है तो वो सौदे की सारा मसौदा देश के सामने सरकार पारदर्शिता से रखे। किसान हित की अगर बात आएगी, हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। 3 कृषि कानूनों पे हमने पहले आंदोलन से लेकर और संसद तक लड़ाई लड़ी थी, हम दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे अगर किसान की बात आएगी। भारत अमेरिका कृषि समझौते को लेकर राजनीति गरमाई है। सत्ताधारी दल के सांसदों का कहना है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर के फल उत्पादों को कोई खतरा नहीं है, जबकि विपक्ष दावों को खोखला बता रहा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि मोदी सरकार ने किसानों को एमएसपी का वादा किया था, लेकिन अमेरिका को सस्ते अनाज दिए गए, जिससे राजस्थान के बाजरा किसान सड़क पर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और किसान नेता राकेश टिकैत ने भी डील को किसान विरोधी बताया है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का अमेरिका के साथ कृषि व्यापार अधिशेष $8.5 बिलियन था। सरकार इसे 12 बिलियन तक बढ़ाने की योजना में है। आलोचक कहते हैं कि आयात बढ़ने से स्थानीय उत्पादन प्रभावित होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन और तिलहन उत्पादन पर चिंता जताई गई है। सरकार ने बफर स्टॉक और सब्सिडी बढ़ाने का दावा किया है। राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में किसान प्रतिक्रिया मिश्रित है। अर्थशास्त्रियों की राय भी विभाजित है। विपक्ष आरटीआई दाखिल कर चुका है और संसद सत्र में बहस तेज होने की संभावना है। कुल मिलाकर यह समझौता भारतीय कृषि की दिशा बदल सकता है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।